जय श्री राम। 1 अगस्त 2025 शुक्रवार का पंचांग। आज का दिन शुक्रवार 1 अगस्त 2025। यह दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। वर्तमान संवत्सर कालयुक्त है और विक्रम संवत 2082 चल रहा है। इस दिन श्रावण दुर्गा अष्टमी का पावन पर्व भी मनाया जाएगा जो मां दुर्गा को समर्पित है। तिथि की जानकारी। अष्टमी तिथि। यह तिथि सुबह 7:24 बजे तक प्रभावी रहेगी। अष्टमी तिथि को विभिन्न शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, बशर्ते ये भद्रा काल से मुक्त हो। नवमी तिथि का आरंभ। अष्टमी तिथि के समाप्त होते ही नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। नक्षत्र की जानकारी। स्वाति नक्षत्र। आज पूरे दिन और अगले दिन 2 अगस्त देर रात 3:41 बजे तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। स्वाति नक्षत्र को व्यापार, कला, रचनात्मकता और ज्ञान संबंधी कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह नक्षत्र स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और संतुलन का प्रतीक है। इस नक्षत्र में शुरू किए गए कार्य अक्सर सफलतापूर्वक पूरे होते हैं। विशाखा नक्षत्र का आरंभ। स्वाति नक्षत्र के उपरांत विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। योग और करण की जानकारी। शुभ योग। आज शुभ योग रहेगा जो अगले दिन 2 अगस्त देर रात 5:31 बजे तक प्रभावी रहेगा। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह योग सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है, विशेषकर धार्मिक अनुष्ठानों और महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए। शुक्ल योग का आरंभ। शुभ योग के पश्चात शुक्ल योग आरंभ होगा। करण। विष्टि भद्रा करण। ये करण शाम 6:11 बजे तक रहेगा। भद्रा काल का महत्व। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा काल को अशुभ माना गया है। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, यात्रा, गृह प्रवेश या अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों को शुरू करने से बचना चाहिए। यह अवधि अमंगलकारी मानी जाती है। भवकरण का आरंभ। भद्रा काल समाप्त होने के बाद भवकरण आरंभ होगा। सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाएं। सूर्योदय। सूर्य उदय होने का समय सुबह 5:40 बजे। सूर्यास्त। सूर्य अस्त होने का समय शाम 7:10 बजे। चंद्रोदय। चंद्रमा के उदय होने का समय दोपहर 12:20 बजे। चंद्रास्त। चंद्रमा के अस्त होने का समय रात 11:30 बजे। चंद्र राशि। चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में संचरण करेगा। तुला राशि में चंद्रमा का प्रभाव। जब चंद्रमा तुला राशि में होता है तो व्यक्ति में संतुलन, न्यायप्रियता, कलात्मकता और सामाजिक व्यवहार की प्रवृत्ति बढ़ती है। ये साझेदारी और संबंधों के लिए भी एक अनुकूल स्थिति है। शुभ और अशुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त जब शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त। ये दिन का सबसे शुभ और शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है, जो दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक रहेगा। किसी भी नए कार्य की शुरुआत, महत्वपूर्ण निर्णय लेने या कोई विशेष अनुष्ठान करने के लिए यह समय बहुत उत्तम है। अशुभ समय जब शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। राहु काल। यह समय किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने के लिए अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह सुबह 11:15 बजे से दोपहर 12:25 बजे तक रहेगा। इस दौरान यात्रा, नए निवेश, विवाह संबंधी बात या किसी भी शुभ कार्य से बचना चाहिए। गुलिक काल। यह सुबह 7:25 बजे से 9:05 बजे तक रहेगा। इस अवधि में भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। यमगंड। ये दोपहर 3:45 बजे से शाम 5:25 बजे तक रहेगा। यह भी एक अशुभ काल होता है। दुष्ट मुहूर्त। ये दिन में पड़ने वाले अशुभ मुहूर्तों में से एक है। काल वेला अर्धयाम। यह भी एक अशुभ समय है। यमघंट। ये भी अशुभ समय में गिना जाता है। इस दिन के लिए विशेष। शुक्रवार का महत्व। शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी, जिन्हें धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, और भगवान नारायण विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन इनकी पूजा अर्चना करने से घर में सुख, शांति, धन और वैभव की वृद्धि होती है। श्रावण दुर्गा अष्टमी। श्रावण मास में पड़ने वाली ये अष्टमी विशेष रूप से मां दुर्गा की उपासना के लिए समर्पित है। इस दिन देवी की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह पंचांग जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और सामान्य संदर्भ के लिए है। सटीक स्थानीय पंचांग के लिए अपने क्षेत्र के ज्योतिषियों से परामर्श करना उचित रहेगा। जय श्री राम। 1 अगस्त 2025 शुक्रवार का मकर राशि का राशिफल। आज 1 अगस्त 2025 शुक्रवार का दिन मकर राशि के जातकों के लिए अनुशासन, कड़ी मेहनत और दृढ़ता का दिन रहने वाला है। शनि, जो आपकी राशि का स्वामी है, आज आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक केंद्रित और जिम्मेदार बनाएगा। यह दिन आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और दीर्घकालिक योजनाओं पर काम करने के अवसर प्रदान करेगा। सामान्य स्थिति और व्यक्तित्व। आज आप अपेक्षाकृत गंभीर और व्यावहारिक महसूस करेंगे। आपकी प्रवृत्ति हर चीज को योजनाबद्ध तरीके से करने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की रहेगी। आप अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहेंगे और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। हालांकि कभी कभी आप थोड़े अकेले या चिंतित भी हो सकते हैं, इसलिए सामाजिक मेलजोल और अपने विचारों को साझा करना महत्वपूर्ण होगा। करियर और कार्यक्षेत्र।
कार्य क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए सकारात्मक और उत्पादक रहेगा। आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण रंग लाएगी। आपको अपनी संगठनात्मक क्षमता और प्रबंधन कौशल का उपयोग करने का मौका मिलेगा। नए प्रोजेक्ट्स या जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा सकती हैं, जो आपके लिए विकास के नए रास्ते खोलेंगी और आपकी पदोन्नति में सहायक होंगी। यदि आप प्रबंधन, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट या सरकारी सेवा जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो आज आपको विशेष सफलता मिल सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को आज अपने व्यावसायिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दीर्घकालिक रणनीति बनानी चाहिए, जिससे भविष्य में बड़ा लाभ मिल सके। आर्थिक स्थिति। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन स्थिर और सुरक्षित रहेगा। आपकी आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, खासकर आपकी कड़ी मेहनत और पिछले निवेशों के माध्यम से। आप अपने खर्चों को कुशलता से प्रबंधित कर पाएंगे और अनावश्यक फिजूल खर्ची से बचेंगे। निवेश के लिए आज का दिन शुभ है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां सुरक्षा और दीर्घकालिक रिटर्न की संभावना हो। संपत्ति में निवेश या बचत योजनाओं में पैसा लगाना फायदेमंद रहेगा। किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेना बुद्धिमानी होगी। संबंध और प्रेम जीवन। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन समझदारी और प्रतिबद्धता का रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे, जिससे आपके रिश्ते में और अधिक गहराई आएगी। अविवाहित जातकों के लिए आज कोई ऐसा व्यक्ति उनके जीवन में आ सकता है जो उनके मूल्यों और लक्ष्यों से मेल खाता हो। विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ धैर्य और सहयोग बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे रिश्ते में सामंजस्य बना रहेगा। परिवार में आज आपका मार्गदर्शन और सलाह महत्वपूर्ण रहेगी। मित्रों के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति देगा, लेकिन आप उन्हें सीमित रखना पसंद करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको हड्डियों और जोड़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। गठिया या पुराने दर्द की समस्या बढ़ सकती है। ठंडी चीजों के सेवन से बचें और गर्म कपड़े पहनें। मानसिक तनाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इसे प्रबंधित करना सीखें। नियमित व्यायाम करें, खासकर योग और स्ट्रेचिंग। पर्याप्त नींद लें और संतुलित आहार का पालन करें। शिक्षा और ज्ञान। छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता और कड़ी मेहनत के लिए अनुकूल है। आपकी सीखने की क्षमता बेहतर होगी और आप अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित या किसी भी शोध कार्य से जुड़े छात्रों को आज विशेष सफलता मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी लगन ही आपको सफलता दिलाएगी। शिक्षकों और गुरुजनों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आज के लिए शुभ अंक और रंग। शुभ अंक 8-8। ये अंक आपके लिए अनुशासन, शक्ति, कर्म और दीर्घायु का प्रतीक है। आज किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत में इसका प्रयोग आपके लिए लाभकारी हो सकता है। शुभ रंग गहरा नीला और काला। ये रंग आपकी गंभीरता, स्थिरता और दृढ़ता को बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण कार्यों पर जाते समय इन रंगों के वस्त्र पहनना या इनका उपयोग करना आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध हो सकता है। आज के लिए विशेष सलाह। आज आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, विशेषकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और शनि देव के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना, विशेषकर काले वस्त्र या अनाज, आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। ये राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। आपके व्यक्तिगत जन्म विवरण और ग्रहों की सटीक स्थिति के आधार पर प्रभावों में भिन्नता आ सकती है। अधिक सटीक जानकारी के लिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श करने की सलाह दी जाती है।